हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैंने सुबह ही वीडियो डाला था, मनीषा के बारे में बोला था कि अगर मेरा मन थोड़ा मनीषा के लिए कठोर टाइप का होता है, कठोर मीन्स मतलब मैं सोचती हूँ कि मनीषा को ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, अकल ठिकाने लगाने की, कुछ स्टैंड लेना चाहिए। मैंने सुबह ही वीडियो डाला था, उसमें मनीषा के लिए यही बोला था कि अपना नए चैनल पर उसको वीडियो डालना चाहिए, पुराने चैनल पर जो वीडियो डाल रही है उसका रेवेन्यू तो सचिन के पास ही जा रहा है। यही सारी चीज़ें मैंने सुबह के ब्लॉग में बताया हुआ था और शाम होते होते वही चीज़ें आ गई। 4 घंटा पहले उसने एक लाइव डाला है अपना, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैंने 4 घंटे बाद देखा। एक्चुअली मैं बाहर थी तो मैं जब घर पे आई तो मैंने देखा है, तो मैंने उसका लाइव देखा तो देखो वही बात आ गई कि उसका चैनल चला गया है, ले लिया उसका चैनल, है ना। पता नहीं मनीषा कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। जब इसको ऐसा पता है कि मेरे संग कल के दिन क्या हो सकता है, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही, क्यों इतनी सती सावित्री बनी फिर रही हो कि तुम्हें क्या पता, तुम क्या सोच रही मेरे संग आज सास ससुर है, क्या पता कल के दिन वो भी बदल जाए, कल के दिन वो भी बदल जाए, वो अपने बेटे के चक्कर में वो छोड़ देंगे, तुम्हें भी बदल जाएंगे। इतना विश्वास मत रखो। अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपना बेटे को सही करने के लिए वो तुम्हारा सहारा दे रहे हैं। आज तुम गलत करती और उनका बेटा सही होता तो क्या तुम्हारी सास ससुर तुम्हारा करते कुछ, या तुम्हारी मतलब रिस्पेक्ट करते, या तुम्हारी वैल्यू समझते? नहीं समझते ना, और बल्कि तुम्हें घर में से निकाल देते, है ना। तो तुम इतनी सती सावित्री बनने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें, और तुम्हारे पास तुम्हें पता लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं तो तुम उसका प्रूफ रखो। लेकिन नहीं, प्रूफ तुम्हारे सास ससुर नहीं रखने देंगे और तुम उनकी बातों में आ जाओगी, तुम सास ससुर की बातों में आ जाओगे और तुम कोई भी प्रूफ नहीं रखोगी सामने लाके, सिर्फ तुमने बोला है। कम्युनिटी खेलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से बात शुरू हुई है वहीं पे बात फिर से होने लगी है स्टार्ट कि ये लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि उसके शादी के 1-2 दिन से जो चर्चा चल रहा है तो वो सचिन तो हो गया पागल, वो तो ये मान लो कि बिल्कुल दीवाना पागल अय्यासी जो वर्ड उसको बोले ना वो भी कम है। क्योंकि जो एक्सप्रेशन दे रहा कुछ भी मतलब कि आज तक उसकी एक वीडियो में देखने को नहीं मिला है। क्योंकि उसने कभी वीडियो तो उसकी कोई वायरल ऐसी हुई भी नहीं है कि भैया जो उसने इंस्टाग्राम पे बनाई हो, वो तो सिर्फ मनीषा के चक्कर में वो 1 मिलियन वाला चैनल था। इनके लिए तो बस ब्लॉग ही कंट्रोवर्सी करना आता है, बस यही चलता है इनका। तो मनीषा तो अभी भी कुछ नहीं कर सकती है। मनीषा अगर तुम्हारे पास प्रूफ है ना तो सारी ऑडियंस तुम्हारे साथ खड़ी है, सारे रिएक्शन चैनल वाले भी, सारे क्रिएटर्स भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। कि अगर तुम्हें ऐसा पता है आज भी कि इन दोनों की बात चलती है, क्या पीछे खेल खेला जा रहा है, तो तुम सबूत रखो, सबूत रखो। सब लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। ये चैनल जो आपकी मनीषा है 1 मिलियन होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, रातों रात 1 मिलियन हो जाएगा। लेकिन तुम विद प्रूफ बात करो, क्योंकि ऑडियंस को तुम भी गुमराह किया है। तुमने बोला ना कि ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं ये लोग मिलके, तो तुमने भी ऑडियंस को गुमराह किया, इसलिए तो तुम्हें 50% लोग तुम्हें भी हिट देने लगे हैं, क्योंकि तुमने कोई प्रूफ ही नहीं रख रही। प्रूफ रखोगे तो तुम्हारे रातों रात 1 मिलियन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। रखो, विद प्रूफ के बात करो, वापस से तुम्हें ऑडियंस प्यार देगी और तुम्हारी बातों को समझेगी और तुम्हें सही सलाह देगी। कोई भी गलत सलाह नहीं देने वाला है यहाँ पे। तुम्हारी अंदर जो चल रहा ना उसको बाहर निकालो। सास ससुर तुम्हारे रोक रहे विद प्रूफ, अगर नहीं रखने देंगे प्रूफ तुम्हें, तो तुम फिर क्या करोगी? मत आओ उनकी बातों में। आज वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, सिर्फ इसीलिए खड़े हैं अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए, अपने बेटा को बहू को एक करने के लिए। और अगर उनके बेटा को एक होना ही नहीं है तो तुम क्या कर लोगी ना? उसमें सास ससुर कुछ कर लेंगे, कल के दिन वो भी साथ छोड़ देंगे कि बेटा हमारे बस की नहीं है, अब तुम्हें जो दिखा है तुम करो। फिर तुम क्या करोगी? अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ भी नहीं कर रही हो। वो तुमसे 2-3 महीने का स्पेस इसलिए मांग रहा है क्योंकि 2-3 महीने में वो, अगर उनकी तुम्हारे हिसाब से अगर बात चल रही है, सब चीज़ें हो रही, तो वो 2-3 महीने में कुछ भी कर लेंगे। क्या कर लोगी तो? और यहाँ सब ये चीज़ें दिखाने कर रहे होंगे, देखने कर रहे होंगे कि ऑडियंस गुमराह हो, और सच में ऑडियंस को गुमराह कर दिया गया है। पूरी ऑडियंस गुमराह हो गई है। सिर्फ आज तुमने ये बोला है कि इनकी बात हो रही है, सिर्फ तुम्हारा जब चैनल चला गया, तो जब तुम्हें पहले भी पता तो तुम पहले क्यों चीज़ें नहीं रख रही? पहले भी रखना चाहिए ना तुम्हें चीज़ें। तुम्हारे लिए अगर थोड़ा सा एक आध वीडियो सोचती है कि चलो तुम्हें थोड़ा कठोर उसमें बनाए, तो तुम्हारा हाल ही वीडियो दूसरा आ जाता है, उसमें मन ऐसा हो जाता है कि नहीं इस लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये स्टैंड नहीं ले रही। तुम स्टैंड अपने लिए क्यों नहीं ले रही? यहाँ वीडियो खेलो ही मत, कोर्ट कचहरी जाओ, वहाँ से काम चलेगा। यहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला तुम्हारा, और तुम्हारा पति तुम नहीं सुधरने वाला। उसको बहुत बुरी लत लग गई है और अलग चीज़ की लत लग गई है, इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आने वाला है ही नहीं। वो तो सिर्फ तुम्हें इस चीज़ के लिए रखें, ऐसे कोई चीज़ अपन साइड किनारे नहीं कर देते, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये वाली चीज़ काम में आ जाएगी। तो यही है, जब तक उसे लगता है कि अगर मेरे हाथ में वो चीज़ आती है तो जब तक वो उसी को पकड़ने के लिए दौड़ेगा। जिस दिन हाथ से निकल जाएगी उस दिन वो तुम्हारे पास आएगा।
तो तुम अपने आप को इतना घिसा पिटा क्यों समझ रही? तुम अपने आप को अपनी वैल्यू नहीं समझ रही, अपने आप को अपने आप में एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनो ना, कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिले। तुम अपने आप में ही कुछ नहीं हो। सबसे पहले अपने आप को सुधारो, जब दूसरों को तुम सुधार पाओगी, क्योंकि तुम अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं तुम्हारे अंदर अभी। ना ही तुम किसी का सहारा ले रही। जो दोस्त यार थे उनको भी छोड़ दिया, या शायद तुम्हें वो सही शिक्षा देते, सही रास्ते पर ले जाते, क्योंकि और किसी से तो ऐसी कोई बात हो नहीं रही। जो तुम्हारे दोस्त थे उनसे भी तुमने अपने पति के चक्कर में उनसे भी लड़ाई कर ली है। तुम अपने पति को आज भी गलत नहीं बोल रही, आज भी सामने वाले को ही बोलती हो। जगत दीदी के लिए कम्युनिटी डाली है तुमने कि अभी भी नहीं छोड़े। तुम यार अपने पति को भी तो देखो कि वो गलत है, जब तुम पहले अपना ही सिक्का खोटा है दूसरों को क्यों बोलने जा रही? अब तो सुधारो, अब भी सुधारने के लिए कुछ नहीं है। कितना मतलब बेवकूफ़ बना लिया, पागल बना लिया ऑडियंस को। फिर से अभी सोचा कि मुद्दा शांत है, नहीं, मुद्दा फिर बढ़ गया और फिर बढ़ेगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं अब यही कहूँगी कि मनीषा को अपने सास ससुर की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसे खुद से अपने आप के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वो उनके मम्मी पापा भी यही चाहेंगे कि यार हमारा घर टूटने से बच जाए। लेकिन यहाँ वो कहीं ना कहीं सेल्फिश है, क्योंकि वो इस चीज़ को बचाने में लगी हैं और तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। ना ही तुम्हारे लिए कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना ही कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ना ही कोई भी चीज़ समझाई जा रही है। हाँ जी, तो मैं मनीषा को यही कहूँगी कि मनीषा, अब तुम्हें अपनी सास-ससुर की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ भी हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि वो सचिन को अब तुम्हें किसी भी कीमत पर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। उसके मन में क्या-क्या चल रहा है, उसके मन से वो सारी चीज़ें जगत दीदी नहीं निकली है, या वो जगत दीदी के लिए और भी कोई प्लान कर रहा है कि यार अगर उसकी दूसरी शादी हो रही है तो वो भी तुड़वानी हो। मतलब वो कुल मिला के जगत दीदी को छोड़ने वाला तो है नहीं। चाहे वो उसे जीता हुआ देखे, चाहे वो उसे ऐसा देगी, लेकिन वो जगत दीदी के पीछे पड़ा ही है। और तुम्हारा सिर्फ इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, और अब अपनी सास ससुर का ना मान के, क्योंकि वो तुम्हें कुछ भी नहीं लाने देंगे सोशल मीडिया पे, इससे तुम बेफिक्र रहो। तुम विद प्रूफ की बात करने की बोल रही हो, नहीं ला पाओगी। तुम अपनी किसी उससे जानकारी या उससे सलाह लो जिसको तुम अपना मानती हो, जो तुम्हें सही रास्ते पर लेके जाए। क्योंकि तुम अपने मम्मी पापा से कोई सलाह नहीं ले रही, क्योंकि तुम बताती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत वैसे हैं। मम्मी बहुत जल्दी टेंशन ले लेती है, रोने लगती हैं। तुम अपने मायके में भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये तो अपने मायके में वापस आ गई। और सब सोशल मीडिया पर तो तुम्हारा हंगामा सबको दिख ही रहा है। तो होता है, छोटी छोटी जगह में ये सारी चीज़ें होती हैं कि लड़की मायके में अगर 10-12 दिन भी रहने लगी ना, तो किसी को ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं भैया ये कितने दिन से रुकी है। इसलिए तुम मायके जाना भी नहीं चाह रही हो, ना ही तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे सास ससुर तो बस तुम्हारे लिए रखाए बैठे हैं। वो तो तुम्हें थोड़ा भी नहीं छोड़ रही। और अच्छा ये भी देखो, अगर तुम्हारी सास तो तुम्हें थोड़ा भी नहीं छोड़ रही, कुछ ना कुछ तो है ना कि तुम्हारे मन में जो चल रहा वो तुम्हें मतलब करने भी नहीं दे रही। उन्हें तुम्हें वो इतना भी नहीं छोड़ रही कहीं तो सोशल मीडिया पे कुछ बोल ना दो, या सोशल मीडिया पे तुम कुछ प्रूफ ना ला दो, तो वो तो तुम्हें इतना भी नहीं छोड़ रही। इतनी उस तरीके से रखाएं हैं तुम्हारे लिए। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि इसमें वो सिर्फ और सिर्फ अब सेल्फिश है, और वो चाह रही हैं कि जितना टाइम ले, जितना हो, भलाई वो तुम्हारे लिए सोच रही होंगी घर बस जाए, ये मान रहे कि वो तुम्हारे लिए चाह रही होंगी, लेकिन नहीं। उन्हें इतना तो उन्हें भी पता लग गया होगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, सचिन के मन में, और हम क्यों इस बहू को परेशान कर रहे हैं। इसका भी कुछ हम डिसीजन ले, और उसको जो करना वो करे, और इसको जो करना ये करे। तो ऐसे किसी को बंधन में बांध के रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आज उनके सास ससुर अगर एक वर्ड बोलते भी हैं तो मनीषा चुप रह जाती है, सुन के रह जाती है, कुछ भी हो, है ना। तो सास के आगे मनीषा नहीं बोल सकती, क्योंकि उनकी सास है जो, वो बहुत माइंडेड है। जब इतना बेटा माइंडेड है तो मम्मी भी माइंडेड ही है। जब बेटा इतना माइंडेड है तो मम्मी भी माइंडेड है। तो बस इसी वजह से मनीषा को वो सब लोग रखाए हैं, मनीषा को इसलिए प्यार जता रहे हैं, और मनीषा ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही है, और उसके अंदर जो कुछ भी है वो अपना भार बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही। काश उसे अलग से टाइम मिल जाए। वो कहती है ना, मुझे अलग से अकेला चाहिए समय, तो वो उसे नहीं मिल पा रहा। वो चाहती है कि उसे अकेला मिल जाए, वो अपनी कुछ बातें शेयर कर सके, किसी से कर सके, क्योंकि घर में रह रही है तो उसके आसपास चारों लोग घूम रहे हैं, तो वो कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रही, किसी से वो ढंग से बात भी नहीं कर पा रही होगी इस मैटर पे। और ये तो पगला गया है। इसे तो ऐसे ऐसे दौरे पड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाके देखो, इंस्टाग्राम पे जाके देखो क्या हाल कर रहे हैं। इनकी सासू माँ के बोलने से भी लगता है कि उनको भी लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है, वो मेरे पास आने वाला है ही नहीं। तो इनकी मम्मी भी ये वाली चीज़ें समझती हैं, और वो बोलती है ना मनीषा को, जो भी डिसीजन लेना है ले, हमने उसको बोल दिया है, जो तुम्हें करना है वो करे। लेकिन वो करे किसकी दम पे करे?
करे तो किसकी दम पे, तुम ही तो करवाओगी। उसकी मम्मी पापा इतने नहीं है ऑलराउंडर कि वो करवा सके, तुम ही तो उसके लिए सलाह दो, शिक्षा दोगी। जैसे तुम अपने घर में भी बेटी बना के उसको रखे हो, तो आगे के लिए भी तो उसे बताओ ना कि क्या रास्ता सही रहेगा। वो भी तो बड़ों से सलाह लेने वाली है। जब आप उसके साथ हो तो साथ दो ना फिर उसके लिए, कि बेटा ऐसे से ऐसा करना है तुम्हें। तो तुम्हें खुद लगता है, उनको पूरे घर को लगने लगा है कि ये हमारे हाथ से निकल गया है और अब हमारे हाथ में आने वाला है नहीं। और ये सारी बातें पूरी बता भी नहीं रही और बताएंगी भी नहीं। ये बोल रही हैं कि रात में हम लोग नहीं सोए हैं, तो इनकी रात में ही हो जाती हैं ऐसे प्लान, और फिर ये रात में सो नहीं पाती हैं, है ना। क्योंकि रात में ही बात होती है, रात में ही सारे कांड हो जाती हैं, और बस। और वो तो बस पगला गया, उसे तो जगह दीदी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो बस यही है। और पता है ना, इनकी सासू माँ बार बार कहती हैं कि तुम्हें पूरा खुला छूट है, तुम्हें जो करना है वो डिसीजन लो, वो डिसीजन। लेकिन ऐसा लगता है कि ये डिसीजन उसे लेने ही नहीं दे रहा है, ये उसे डिसीजन लेने ही दे रहा है। अगर वो थोड़ा सा कुछ सोचती भी है ना, तो जो उसे अपनी बातों में उलझा लेते हैं कि मनीषा ऐसा, मनीषा वैसा, आज ये गुस्सा में बैठी हुई है। मतलब उसको बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं उसके साथ, कि हाँ वो उसका मन वैसा हो जाए। तो उसे ये डिसीजन खुद ही नहीं लेने दे रहे हैं। और उसने आज बहुत बड़ी बात बोल दी है कि इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, लेकिन बार बार करे तो उसकी फितरत हो जाती है। तो सच में उसकी फितरत हो गई है। और ये चीज़ अगर तुमको समझ में आ गई है, तो तुम शायद अब बहुत अच्छे से डिसीजन ले लोगी। अपने आप से खुद स्टैंड लो। और तुम्हारी सासू माँ के से तो बोलने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनको रत्ती भर फर्क है कि उनका बेटा ऐसा गलत काम कर रहा है। बोलना, खाना, पीना, हंसना, बस वही लगा रहता है। तुम्हारी सासू माँ को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा वीडियो से। पता नहीं कैसी माँ है यार। एक माँ सोचती है कि मेरा बेटा कर क्या रहा है, मुझे कुछ सोचना, मेरा खाने पीने का मन नहीं। तुम्हारी माँ का सब कुछ का मन होता है। हमने ये सूट पहना है, नया साड़ी पहना है, ऐसा पहना है, वैसा पहना है। मतलब एक बहू परेशान हो रही, एक माँ परेशान नहीं हो रही अपने बेटे के लिए। पता नहीं। लेकिन मनीषा, तुम अभी भी बेवकूफ़ बन रही हो और बेवकूफ़ बनती जाओगी। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग लाइक ही नहीं करती हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए लोग हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।